दिल्ली की एक ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ रुपए की चोरी के बारे में हम सब ने सुना। उसके बाद से सिर पर हाथ रख लिया कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे दिया जा सकता है। तो चलिए आज हम इसी महाचोर के बारे में आपको बताने वाले हैं। ताज्जुब की बात है कि इस चोरी को एक ही शख्स ने अंजाम दिया और किसी को कानो कान साजिश की भनक भी नहीं लगी। तो चलिए आज आपको बताते हैं दिल्ली में चोरी कांड की पूरी कहानी, किस तरीके से दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया गया और किस तरीके से एक सैलून में काम करने वाले शख्स ने इस पूरी चोरी की कहानी लिखी। दिल्ली के जंगपुरा में बने इस ज्वेलरी शॉप में चोरी की खबर जिसने भी देखी हैरान रह गया। बिल्डिंग की छत को काटकर चोर अंदर घुसे, हीरे से लेकर सोना एक एक जेवर को जमा किया, इकट्ठा किया, चांदी के जेवर को छुआ तक नहीं। इसके बाद बहुत सफाई से चोर भाग गए। चोरी का खुलासा कब हुआ? दरअसल चोरी के बारे में तब पता चला जब दुकानदार अपनी दुकान को खोलने पहुंचा। ज्वेलरी का कारोबारी लुट चुका था, कहने को कुछ नहीं था। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, लोकेश नाम के एक युवक को पकड़ लिया। फिर पूछताछ में उसने जो खुलासे किए उस पर तो पुलिस भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। दिल्ली के भोगल इलाके में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में आरोपी लोकेश ने कहा कि दिल्ली में चोरी की यह सबसे बड़ी वारदात उसने ऐसे ही घूमते घूमते कर दी। दरअसल 25 करोड़ की चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लोकेश श्रीवास्तव नाम के एक चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 25 करोड़ की यह चोरी लोकेश की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। इससे पहले भी लोकेश साल 2017 में और 2022 में गिरफ्तार हुआ है। तब भी इस शातिर चोर ने ज्वेलरी शॉप को ही निशाना बनाया था। बिलासपुर के एसपी संतोष कुमार सिंह कहते हैं कि चोर बनने से पहले लोकेश सलून चलाता था, लेकिन उसे अचानक चोरी की लत लगी। लत ऐसी लग गई कि वो सिर्फ ज्वेलरी शॉप में ही जाता था, वहीं पर चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक लोकेश चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले अच्छे से रेकी करता। वो उन्हीं जगहों पर चोरी करता जहां कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रात के समय कोई नहीं होता। वो बहुत अच्छा ठिकाना होता है हर गलत चीज को अंजाम देने के लिए। इसी बात का फायदा उठाकर वो चोरी की वारदात को किसी कंस्ट्रक्शन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के आसपास ही ये पूरी वारदात को वो अंजाम देता था। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यह भी बताया कि वो मार्केट किस दिन बंद होती है ये जानकारी भी पहले ही ले लेता था और उससे एक दिन पहले रात को शॉप में जाता, अगले दिन बाहर निकल जाता था। भोगल वाले शोरूम में चोरी को किस तरीके से अंजाम दिया गया? दरअसल दिल्ली के भोगल वाले शोरूम में भी उसने ऐसा ही किया। लोकेश 24 सितंबर की रात को शोरूम में घुसा, दीवार को कटर से काटा, स्ट्रॉन्ग रूम में घुसा। अगले दिन यानी 25 सितंबर की शाम करीब 7 बजे 25 करोड़ की ज्वेलरी लेकर वो गायब हो गया। पुलिस की माने तो अभी तक की पूछताछ में लोकेश ने कहा है कि दिल्ली में अकेले ही इस वारदात को उसने अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की माने तो उसके साथ कोई ना कोई जरूर था। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस लोकेश की तलाश कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा, इसी वजह से वो छत्तीसगढ़ छोड़कर दिल्ली आ गया और यहाँ घूमने लगा। दिल्ली के भोगल इलाके में घूमते घूमते उसकी नजर उमराव ज्वेलर्स पर गई। तभी उसने शोरूम में चोरी का प्लान बना लिया। शोरूम की रेकी करने के बाद उसने 25 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया और वापस छत्तीसगढ़ गया। फिलहाल लोकेश छत्तीसगढ़ पुलिस की रिमांड पर है, उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस की माने तो अभी तक चोरी का 25 करोड़ का पूरा माल बरामद नहीं हुआ है। उसने अपने साथियों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लोकेश को गिरफ्तार करने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी तक 14 चोरी की वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस को लगता है पूछताछ के बाद और भी मामलों का खुलासा होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।